बोलो सच्चे दरबार की। इन्होंने कितनी सालों की दीक्षा है? 2 नहीं हाँ। अभी नहीं है था जनवरी जनवरी में। हाँ अच्छा, गुरु माता की उस पर ली थी। बहुत सुंदर। मतलब जो है, किन्ने तुम्हें गुरु जी के दरबार में कौन लेके गया था? चाची। कामना की मम्मी। कामना की मम्मी के लिए फिर दोबारा तालियां बजाइए, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर भक्तों को पहुंचा रही वहाँ पे हैं। और ये बहुत बड़ा परोपकार का काम है। किसी को सत्य मार्ग दिखा दो, वहाँ पहुँचा दो, तो बहुत बड़ी बात है हैं। तो जब आपकी दीक्षा हुई तो आपको किस चीज़ के दर्शन हुए थे, ये बताइए अपना। करणपुर धाम मंदिर। अच्छा, नहीं जैसे मान चलो, जब जहाँ पे तीसरा नेत्र होता है ना, बिंदी लगाते हैं, वहाँ पे आपको पहले क्या दिखाई पड़ा? वहाँ पे हाथी का बच्चा। हाथी का बच्चा। अच्छा, और फिर बाकी बात, फिर योग किया तुमने, फिर क्या दिखाई पड़ा? फिर का चक्र। सुदर्शन चक्र, यानी कि सुदर्शन चक्र। चक्र दिखता है, यानी कि चक्र कहते हैं चक्र को, उसे कहते हैं आज्ञा चक्र। जब आप आज्ञा चक्र को दिखाएगा तब आप उसे आज्ञा देंगे, तब वो परमात्मा तक तुम्हें पहुंचाएगा। फिर बाकी बात का देखो, तो लाल सबसे पहले कौन सा कलर आओ? पीलो। पीला, यानी पृथ्वी तत्व को पार किया। उसके बाद फिर उसके बाद लाल। लाल, अग्नि तत्व को भी पार कर लिया। और उसके बाद नीला। नीला, यानी आकाशीय तत्व पर पहुँच गई। उसके बाद भी कोई चेंज हुआ? उसके बाद आपकी चुनरी दिखानी चाहिए। ये ऐसी चुनरी दिखाई पड़ी, यानी परमात्मा के सिंबल दिख रहे हैं चुनरी में। जो छोटी छोटी बिंदी हैं, ये तो खूब ही दिखती है। परमात्मा का ही ये रास्ता है। इन्हीं बिंदियों के माध्यम से आप परमात्मा तक पहुँचेंगे हैं। कान में कौन सी आवाज़ सुनाई पड़ी आपको? कान में बांसुरी की आवाज़। बांसुरी की, बहुत सुंदर। एक ही बार आवाज़ आई तो और भी आई, चेंज हुई है? हाँ, और आई एक बार। और कौन सी आवाज़ आई? और आई है शंख की। शंख की, यानी कि विष्णु जी की धाम में पहुंच गई और कन्हैया की धाम में पहुंच गई। और खाना भी दिखाने। खाना भी दिखाई पड़ी। बहुत सुंदर। कन्हैया जी ने भी दर्शन दिए। और बस इतना आया बस। अच्छा, योग करती कितनी देर हो, मतलब जो है कितने, आध घंटा, 1 घंटा, या मैं थोड़ी देर कर पा रही? थोड़ी देर। कितनी देर? थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 15-20 मिनट हो सकते। 15-20 मिनट। हम उठना हुआ तो कम कर पाते। दर्द होने लगता है, तो बीमारी मारा ही, बोतलें वोतलें चढ़ती ही नहीं, तो दर्द होने लगा बाएं। तो मतलब हमने बताई थी जो तरीका इसका, कि अगर आके बाएं में दर्द हो तो लेट के भी कर सकते हैं। लेट के करिएगा, या किसी मेज पे बाएं रख लीजिए, टेबल पे, कुर्सी पे बाएं रख ले, वो बैठ के कर सकती हो, और लेट के कर लो, मगर नींद ना आए हैं। तो आपका बहुत अच्छा योग क्रिया है और बहुत अच्छी चल रही है। और आपने भी योग में यानी कि प्रवेश कर लिया है। प्रवेश करने के बाद कई चीज़ आपको दिखी। इससे दिखने से मतलब आपको अच्छा लगा, शांति आई आपके अंदर खूब है। तो ऐसी करती रहे हो, बंद तो ना करे हो? बंद ना करें, पर मैं थोड़े दिनों के लिए कम कर। अच्छा, नींद ज़्यादा आती है, अब बैठा तो जानती ज़्यादा ही नींद। अच्छा। तो मतलब जो है, तो भाई प्रेरणा देने वाली डॉक्टरनी साहब यहाँ हैं, उन्होंने जो डॉक्टर नहीं घर ही गई था, मैंने परोती ढेर नहीं थी घर। तो कोई तो अब मेरे घर आता है तो कोई है ना जो कोई मान लियो कुछ बताए। अच्छा, नहीं, चलो, जो बहुत बड़ी मतलब जो है, एक तो वह भाग्य है कि तुम्हारी ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहना ना डालते भाई, हमारो कहना ना डालते। तो बहुत सुंदर बात है ये तो। इसी तरीके से तुम लोग प्रेम से आगे बढ़ते रहो और योग करते रहो, और फिर हम अगली बार आएंगे तो फिर आपको आपके नए नए अनुभव प्राप्त हों, और समय को थोड़ा बढ़ाओ। बाकी तो तुम्हारी सब स्थिति बढ़िया है, चल रही है अच्छी, और समय को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है? कम से कम आध घंटा किया करो। और भाई कमजोरी भी सब दूर हो जाए, सब बढ़िया हो जाए, सब संपन्न होगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। और कोई नया अनुभव है, कोई याद है? अब एक कॉपी बना लेना, उसमें अपना लिखती रहना,
अगली बार तो याद बना रहेगा कि हम फिर अब की बार आएंगे तो इनके अलावा फिर नए अनुभव जो तुम लोगों को आएंगे वो भी हम अपने परमात्मा चैनल में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब ये बात अलग है, गुरु महाराज चाहेंगे तो इनको हम प्रसारण करके सबके मोबाइल पर पहुँचाएँगे, और नहीं चाहेंगे तो गुरु जी के तुम्हारे पास यानी खजाना में तो रिकॉर्ड हो ही गई है। ठीक है, बोलो सच्चे दरबार की। अभी आपने इस परमपिता परमात्मा के चैनल पे इन भक्तों के सहृदय से उत्पन्न खुशियाँ, प्रेरणा और अनुभव को सुना, और हम गुरु महाराज से यही प्रार्थना करेंगे कि इनको अनुभवों को खूब बढ़ाएं और इनकी लगन परमपिता परमात्मा के योग में खूब बनाएं। तो एक भजन लाएंगे गुरु महाराज के चरणों में कि द्वार तेरे पे आना मेरा काम है, द्वार तेरे पे आना मेरा काम है, मुझ में दीपक जलाना तेरा काम है, द्वार तेरे पे आना मेरा काम है, मेरा दीपक जलाना तेरा काम है, भूले भटकों को लाना मेरा काम है, उनमें ज्योति जलाना तेरा काम है, द्वार तेरे पे आना मेरा काम है, योग अग्नि जलाना तेरा काम है, बुझे दीपकों को लाना मेरा काम है, उनमें ज्योति जलाना तेरा काम है, द्वार तेरे पे आना मेरा काम है, मेरे ज्योति जगाना तेरा काम है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। हे परमपिता परमात्मा, हम भूले भटकों को आपके दरवाजे पर लाते रहेंगे, आप उनकी ज्योतियों को जगाते रहे, उनमें योग अग्नि बढ़ाते रहे, जिससे कि उनका और उनके परिवार का, उनके समाज का उद्धार हो। बोलो सच्चे दरबार की जय।